आपने उस वक्त मुझे सपोर्ट किया जब शो बिजनेस के लोग घबराते थे। वो घबराते थे कि अगर इमरान खान की सपोर्ट करेंगे तो पीटीवी उनको नहीं दिखाएगा या उनके ऊपर किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारा तो मुकाबला माफियाज के साथ है, चोरों के साथ है, डाकुओं के साथ है। और माफिया या खरीदते हैं लोगों को या उनके जमीर खरीदते हैं या उनको लोटा बनाते हैं और या फिर डराते और धमकाते हैं। तो मैं अताउल्लाह खान आपको आज इसलिए सबके सामने सलाम पेश करता हूं कि आप डटे रहे, खड़े रहे, हर वक्त मेरे साथ रहे। और माशाल्लाह माशाल्लाह जो आपका तराना था सारे पाकिस्तान के कोने कोने में गूंजा। अच्छा मियां वाली, कमर मशानी, पहले तो मुझे ये बताओ गर्मी तो नहीं लग रही? माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई भी आजकल की गर्मी में दोपहर के 3 बजे इतनी तादाद में जलसे में नहीं कोई रहा था। मैं आपको भी आज सलाम पेश करता हूं सबको। अच्छा, मैं आज आपके पास इसलिए आया हूं डीजल, मैं आपके पास इसलिए आज आया हूं, मैं आप सबको तैयार कर रहा हूं मेरी हकीकी आजादी की जहाद के लिए, सबको तैयार कर रहा हूं। मियां वाली, जब मैं आपको कॉल दूंगा तैयारी कर लो। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद सिर्फ मियां वाली भर देगी। और ये हमारी हकीकी आजादी की जो जहाद है। नौजवानों, मैं सिर्फ आपको समझा दूं एक चीज कि सबसे पहले अल्लाह हमें आजादी देता है। जब हम अल्लाह के सामने खड़े होके हम जब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हम अल्लाह के सामने अल्लाह को से वादा करते हैं कि मेरे मौला, तेरे सिवा किसी को मैं खुदा नहीं मानूंगा, किसी के सामने नहीं झुकूंगा। और मैं जब ये दावा करता हूं मैं आजाद हो जाता हूं। एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है देता है हजारों सजदों से निजात, आजाद कर देता है आपको। और सिर्फ वो जो आप बात कर रहे हैं वो एक डीजल के परमिट के सामने झुक जाता है। तो मैं कमर मशानी, सुने मेरी बात, ये याद रखें कि कभी भी ना कोई कौम ना कोई इंसान कभी वो बड़े काम नहीं कर सकता, कभी उसकी परवाज ऊंची नहीं होती जब तक वो आजाद नहीं होता। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बन सकते हैं। गुलाम इमामत नहीं कर सकते। गुलाम की परवाज इकबाल के शाहीन की नहीं हो सकती।
इकबाल का शाहीन तो तब है जब अपनी जंजीरें तोड़ देता है। और जंजीरें, मेरे मियां वाली के लोगों सुनो, जंजीरें गिरती नहीं, तोड़ी जाती हैं। आजादी मिलती नहीं, छीनी जाती है। और इस वक्त हमारे ऊपर अमेरिके के गुलामों को मुसल्लत किया हुआ है। जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया उन्होंने, उसकी सिर्फ एक खासियत है, वो जूते बड़े अच्छे पॉलिश करता है। मुझे तो बड़ा अच्छा हुआ कि शहबाज शरीफ तुम्हें मुरासला याद आ गया, तुम्हें साइफर याद आ गया। अब तो ये बड़ा अच्छा हुआ तुमने कहा इंक्वायरी करोगे। ये तो मैं 6 महीने से कह रहा हूं इंक्वायरी करो। हमने तो चीफ जस्टिस को मुरासला सिर्फ इसलिए भिजवाया कि चीफ जस्टिस साहब इंक्वायरी करें। मुल्क के ऊपर साजिश, बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत को गिराया गया और वो मुरासले में वाज़ेह लिखा हुआ है। कमर मुशानी मुरासला आपको पता क्या कहता था? हमारे एम्बेसडर को अमेरिका में, सुनो, हमारे एम्बेसडर को अमेरिका में उनका एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसका नाम डोनाल्ड लू था, वो हमारे एम्बेसडर को कहता कि इमरान खान को अगर तुमने अदम एतमाद की तहरीक में अगर तुमने उसको ना हटाया तो पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और अगर तुमने इमरान खान को हटा दिया तो हम सब कुछ माफ कर देंगे। अब जब इमरान खान को हटाना था तो किसने आना था? चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ ने आना था। तो साजिश का तो यह हिस्सा था। इसने मिलके उनके साथ और यहां हैंडलर्स के साथ साजिश की और वो गवर्नमेंट गिराई जो 17 साल में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर तरक्की कर रही थी। जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे में जो इस हुकूमत ने शाया की, उस इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख पिछले 17 साल की तारीख में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की मायशत ऊपर उभर रही थी। 5.7 और 6% 2 सालों में, ये 17 साल के बाद हमारी मायशत भी ऊपर जा रही थी। जो यही नून लीग, यही इसाक डार दिवालिया निकाल के छोड़ के गए थे, हमने वो उठा दी थी। रोजगार, वर्ल्ड बैंक कहता है कि सारे बर्रे सगीर में सबसे बेहतर रोजगार पाकिस्तान में मिल रहा था। किसान खुश था। 4 फसलों में सबसे ज्यादा पैदावार हमारे जमाने में आखिरी 2 साल में हुई। किसानों को पैसा सबसे ज्यादा हमारे दौर में मिला। हमारे दौर में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की तारीख में, टैक्स सबसे ज्यादा हमने इकट्ठा किया और हमने कीमतें कंट्रोल की हुई थी। हमारे दौर में कमर मुशानी, हमारे दौर में पेट्रोल और डीजल 150 रुपए लीटर पे था। बिजली 16 रुपए यूनिट पे थी। आज वो 250 रुपए पे डीजल है लीटर। बिजली, जरा किसानों से पूछे ट्यूबवेल के ऊपर बिजली उनको कितना बिल आ रहा है। आप लोगों से पूछें कि जब बिजली का बिल आता है तो लोग पूछते हैं कि क्या हम खाने पे पैसा खर्च करें, स्कूल के बच्चों की फीस पे, पेट्रोल पे, डीजल पे।
ये आम लोगों के हालात हैं आज ये हाल है लोगों का कि लोगों को पास ये नहीं समझ आ रही कि जो आटा हमारे दौर में 1 किलो आटा 55 रुपए का था, आज 100 रुपए से ऊपर चला गया।